एक लड़की खेत पर काम करके अपने घर लौट रही थी। तो रास्ते में उसको एक पहचान वाला व्यक्ति मिला और उसने कहा कि तुम्हारे लिए एक बेकरी के मालिक बुला रहे हैं। तो जो लड़की थी उस बेकरी के मालिक को थोड़ा बहुत पहले से पहचानती थी। तो उस आदमी के साथ वो लड़की चली गई। जब वो लड़की बेकरी के मालिक के पास पहुंची तो उस मालिक ने उस लड़की का बलात्कार किया और जो उस लड़की को लेकर आया था उसने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। अब ये दोनों, बेकरी का मालिक और उस बेकरी में काम करने वाला नौकर, उस लड़की को बार बार वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहे थे और बार बार उसके साथ बलात्कार कर रहे थे। लेकिन मामला तब सुर्खियों में आया जब वो बेचारी 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए घटना सुना रहा हूं, ये घटना है पूरा कलंदर थाना क्षेत्र अयोध्या की। क्या होता है कि अब से लगभग 2.5 माह पहले एक लड़की खेत पर काम करने जाती है और जब वो काम करके अपने घर वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक राजू नाम का व्यक्ति मिला, जिसे वो लड़की थोड़ा बहुत पहले से जानती थी। तो उस राजू ने कहा कि तुम्हें बेकरी के मालिक मोहित खान बुला रहे हैं। तो जो लड़की थी वो राजू के साथ मोहित खान के पास पहुंची। तो मोहित खान ने उस लड़की को किसी चीज का लालच देकर उसके साथ बलात्कार किया, यानी उसका रेप किया। और जो राजू था इसने इस सारे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। अब ये दोनों, मोहित खान और राजू, उस वीडियो को दिखा दिखाकर उस लड़की का बार बार रेप कर रहे थे, बार बार बलात्कार कर रहे थे। लेकिन उस लड़की ने अपने घर पर नहीं बताया, क्योंकि जो उस बेकरी का मालिक था वो बहुत पैसे वाला था, क्योंकि उसी के घर में ही पुलिस चौकी खुली हुई थी। और जो लड़की थी उसके पिता की मृत्यु अब से लगभग 2 साल पहले हो गई थी। तो वे इस बात से भी डर रही थी कि यदि मैं इस बात को किसी को बताऊंगी तो ये लोग मेरे साथ कोई अनहोनी ना कर दें। उस लड़की की माता को तब पता चला जब उसकी लड़की 2 माह की गर्भवती हो गई। जब ये बात उसकी माता को पता चली तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। जब उसकी माता ने पूछा कि तुम्हारे साथ ये गंदी हरकत किसने की, तो उस लड़की ने बता दिया कि बेकरी के मालिक और उसका जो नौकर है राजू ने की। तो जो उसकी माँ थी वो फौरन ही चौकी में पहुंची। जब चौकी में पहुंची तो पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि जो मोहित खान था वो एक पार्टी विशेष का नेता था और उसी के घर में चौकी खुली हुई थी। तो पुलिस उसकी माता को समझा रही थी कि तुम केवल राजू का नाम लिखवा दो और मोहित अली का नाम यहाँ पर मत लिखवाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। जब पुलिस मोहित खान का नाम नहीं लिख रही थी, जब वहाँ के हिंदू संगठनों और निषाद पार्टी को इस बात का पता चला कि मोहित खान की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, तो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। तो ये देखते हुए वहाँ के एसपी ने दखल दिया और मोहित खान का नाम दर्ज करवाया। जब मोहित खान का नाम दर्ज हुआ तो जांच बैठ गई। फिर 2 अगस्त को पीड़िता की मां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली और उसने सारा घटनाक्रम सुनाया कि मेरे पति 2 साल पहले ही गुजर गए थे और मेरी 4 बेटियां हैं, इनमें से ये सबसे छोटी बेटी थी जिसके साथ उन दरिंदों ने बलात्कार किया। और पीड़िता की मां ने यह भी बताया कि हम लोग बिल्कुल गरीब हैं, मैं और मेरी बेटियां मेहनत मजदूरी करके घर चलाते हैं और हम पे दबाव भी बनाया जा रहा है कि तुम ये रिपोर्ट वापस ले लो। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया है कि जिस स्टाइल में उत्तर प्रदेश में माफियाओं को सजा मिलती है, उसी स्टाइल में इसको भी सजा मिलेगी और कानूनी तरीके से सजा मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, एक बुढ़े ने बेचारी 12 साल की लड़की को गर्भवती कर दिया और उसके साथ मिला हुआ था उसका नौकर जिसका नाम था राजू। तो दोस्तों, ऐसी घटनाओं से बिल्कुल दूर रहना है, अपने घर पर सुरक्षित रहना है, सावधान रहना है। तो जो घटना थी, ये घटना थी अयोध्या की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।